नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एमएस ग्लोबल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं अध्याय 12 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा अलवर में। देखिए, राजस्थान से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए एग्जाम में आ सकता है और पूछ सकते हैं कि सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर होगा अलवर में। दूसरा सवाल, उड़न गिलहरी किस वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है? ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, आ सकता है। उड़न गिलहरी किस वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा सीता माता अभ्यारण्य। और ये अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ में। तो उत्तर होगा सीता माता अभ्यारण्य, प्रतापगढ़ में। अगला सवाल, सर्वाधिक कार्बन की मात्रा किस कोयले में उपस्थित होती है? यानी उस कोयले का नाम बताना है जिसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक हो। तो इसका उत्तर होगा एंथ्रासाइट। यहाँ आपको एक बात बता दें कि कोयला 4 प्रकार का होता है: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये 4 प्रकार के कोयले होते हैं। इनमें सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला जो है वो एंथ्रासाइट ही होता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन होता है। और सबसे लो क्वालिटी यानी घटिया किस्म का जो कोयला होता है वो पीट होता है। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ही कम होती है, यानी जब ये जलता है तो ये राख तो ज़्यादा देता है और एनर्जी कम देता है, इसलिए इसको सबसे घटिया किस्म का कोयला मानते हैं। तो इस तरह से कोयले को अपने 4 भागों में बांट दिया: एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट। हमारा प्रश्न था कि सर्वाधिक कार्बन की मात्रा किस कोयले में होती है? तो उसका उत्तर होगा एंथ्रासाइट। और अगर एग्जाम में सबसे कम कार्बन वाला कोयला पूछ ले तो आपका उत्तर हो जाएगा पीट। अगला सवाल, आईयूसीएन का पूरा नाम लिखिए। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, आ सकता है। आईयूसीएन एक संस्था है जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाई गई है। तो आपको इसका पूरा नाम बताना है। तो इसका उत्तर होगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आई मतलब इंटरनेशनल, यू मतलब यूनियन, फॉर, सी मतलब कंजर्वेशन ऑफ, एन मतलब नेचर। तो पूरा नाम हुआ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। विश्व के कई देशों ने मिलकर ये संस्था बनाई थी और इसका निर्माण 1948 में किया गया था। अगला सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा असम में। देखिए, सरकार ने कुछ राष्ट्रीय उद्यान बना रखे हैं जहाँ पर वन्य जीवों को संरक्षण दिया जाता है, जहाँ उनका शिकार नहीं किया जा सकता, उन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। तो यहाँ प्रश्न अपना ये है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा असम में। अगला सवाल, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केवला देवी, तो इसका उत्तर होगा राजस्थान में। राजस्थान से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए एग्जाम में आ सकता है। तो अच्छी तरह याद कर लें, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अगला सवाल, जंगली मुर्गे किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है। तो इसका उत्तर होगा माउंट आबू, जो सिरोही में पड़ता है। तो माउंट आबू जो अभ्यारण्य है सिरोही के अंदर बनाया गया है, वहाँ जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। अगला सवाल, काले हिरण किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? काले हिरण, इसका उत्तर होगा ताल छापर, जो चूरू में पड़ता है। तो दोबारा देखिए, काले हिरण किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? ताल छापर, चूरू में। अगला सवाल, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा नीलगिरी। और ये रिजर्व कब बनाया गया था? 1986 में। तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा हुआ? नीलगिरी, 1986 में बनाया गया था। अगला सवाल, पेट्रोलियम के घटकों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, वैसलीन, स्नेहक आदि। देखिए, पेट्रोल और पेट्रोलियम में थोड़ा सा अंतर है। पेट्रोलियम क्या होता है? जमीन के नीचे से जो भी घटक निकलता है, जिसको हम साधारण भाषा में कहें तो काला काला कीचड़ बोल सकते हैं। उस काले कीचड़ को जब हम बाहर निकालते हैं तो फिर उसको निकाल कर भट्टी के अंदर जब उसको शुद्ध करते हैं
तो शुद्ध करने से उससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सारी चीज़ें अलग हो जाती है। लेकिन ज़मीन से जब निकलता है तो वो एक कीचड़ के रूप में निकलता है। उस कीचड़ को हम क्या कह रहे हैं? पेट्रोलियम कह रहे हैं। उस पेट्रोलियम से क्या प्राप्त होंगे? उस पेट्रोलियम से हमें प्राप्त होंगे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, वैसलीन, स्नेहक, ये सब प्राप्त होंगे। अगला सवाल, पेड़ों की सुरक्षा के लिए राजस्थान में सर्वप्रथम कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो इसका उत्तर होगा चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में भी है और एग्ज़ाम में से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ आपको बता दें कि चिपको आंदोलन जो है वो जोधपुर के अंदर एक खेजड़ली गांव है, वहाँ पर विश्नोई समाज के लोग पाए जाते हैं। उन विश्नोई समाज के लोगों ने इस चिपको आंदोलन को शुरुआत किया था। कैसे किया था, इसकी भी एक छोटी सी कहानी आपको बताते हैं। जोधपुर के एक राजा थे, उनको अपने महल में कुछ लकड़ियों की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने अपने सैनिकों को लकड़ियाँ काटने के लिए भेज दिया। राजा के सैनिक जब खेजड़ली गांव में खेजड़ी के वृक्ष को काट रहे थे, उसी समय वहाँ की एक महिला थी जिसका नाम था अमृता देवी। उस महिला और उनकी 3 पुत्रियों को जब ये बात पता चली तो वो उन सैनिकों के पास गए और उन्होंने पेड़ काटने से मना किया। लेकिन राजा के सैनिक जब नहीं माने तो अमृता देवी और उनकी तीनों पुत्रियां पेड़ों से चिपक गई और उन्होंने कहा कि हम पेड़ नहीं काटने देंगे, अगर आप पेड़ काटना चाहते हो तो पहले हमें काटो, उसके बाद हम पेड़ काटने देंगे। तो राजा के सैनिकों को जब राजा का आदेश था, उस वजह से उन्होंने क्या किया, अमृता देवी और उनकी पुत्रियों को भी उन पेड़ों के साथ काट दिया। जब यह खबर पूरे गांव में फैली तो पूरे गांव के लोग दौड़े चले आए और पेड़ों से चिपक गए और इस प्रकार पूरे गांव के लगभग 363 लोगों ने अपना बलिदान कर दिया पेड़ों को बचाने के लिए। तो इस प्रकार खेजड़ली गांव के 363 लोगों ने खेजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। यह आंदोलन 1730 में चला था और आगे जाकर इस आंदोलन को सुंदरलाल बहुगुणा ने आगे बढ़ाया था। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि चिपको आंदोलन को आगे किसने बढ़ाया? सुंदरलाल बहुगुणा ने। और चिपको आंदोलन कब हुआ? 1730 में। अगला सवाल, पेड़ों की सुरक्षा के लिए कर्नाटक में कौन सा आंदोलन चलाया गया? जिस प्रकार राजस्थान में चिपको आंदोलन चला था, वैसे कर्नाटक में भी एक आंदोलन चला था, आपको उसका नाम बताना है। तो इसका उत्तर होगा एपिको आंदोलन। एपिको आंदोलन। अगला सवाल, IUCN ने विलुप्त हो रही जातियों को किस पुस्तक में संकलित किया है? IUCN जो संस्था की हमने बात की थी, उस संस्था ने ऐसी जीव जंतु और पेड़ों की जो जातियां हैं जो विलुप्त हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं, गायब हो रही हैं, ऐसी जातियों को कौन सी पुस्तक में संकलित किया है? तो इसका उत्तर होगा लाल आंकड़ा पुस्तक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेड डाटा बुक। तो चाहे इंग्लिश नाम याद रख लो या हिंदी याद रख लो, एक ही बात है, लाल आंकड़ा पुस्तक या रेड डाटा बुक। अब यहाँ से प्रश्न घुमा के भी आ सकता है कि रेड डाटा बुक क्या है या लाल आंकड़ा पुस्तक क्या है। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि IUCN ने विलुप्त हो रही प्रजातियों को जिस पुस्तक में संकलित किया है उसी पुस्तक को हम रेड डाटा बुक कहते हैं। यानी साधारण भाषा में कहें तो रेड डाटा बुक वो किताब है जिसके अंदर विलुप्त हो रही जातियों के नाम लिखे गए हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। उम्मीद आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।